यार सच बताऊं तो जब मैं पहली बार उस लड़की से मिली तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरी पूरी दुनिया बन जाएगी। हाँ सच, वो मजाक नहीं है। मैं कॉलेज का पहला साल था और वही पहली बार हॉस्टल में रूममेट मिली थी। मैं तो बस ये सोच रही थी कि कम से कम कोई ऐसा होगा जिसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ताकि हॉस्टल की लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। तो मेरा नाम है नेहा। मैं दिल्ली की एक कॉलेज में पढ़ती हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर। मेरा हॉस्टल लाइफ शुरू हुआ था 2 महीने पहले और मैं खुद को थोड़ा अकेला फील कर रही थी, क्यों कि मेरा घर तो दिल्ली में है, पर कॉलेज के ये नए दोस्त ने माहौल में एडजस्ट करना इतना आसान नहीं था। कभी कभी तो लगता था कि बस 1-2 लोग साथ हो तो जिंदगी थोड़ी मस्त लगती। और फिर हुआ वो पहली दिन जब मैं अपना बैग उठाकर नए कमरे में घुसी तो वहाँ एक लड़की पहले से ही बैठी थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ही मैं प्रिया हूँ, तुम्हारी रूममेट। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी जो दिल तक उतर जाती थी। प्रिया वो एकदम अलग थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे कुछ कहते हुए लगती थी, पर शायद मैं ही समझ नहीं पा रही थी। वो पढ़ाई में बहुत तेज़ लगती थी, हमेशा नोट्स बनाती, और कभी कभी जब क्लास में कोई नया टॉपिक समझ नहीं आता तो वो मुझे भी समझाने की कोशिश करती। मैंने शुरू में सोचा था कि बस रूममेट्स ही होंगी, थोड़ा साथ देंगे, थोड़ा हंसेंगे खेलेंगे और फिर अपनी अपनी दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे तो लगा जैसे कोई मैं हूं और कोई मेरी परछाई। प्रिया की बातें, उसकी हंसी, उसका साथ, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा। एक दिन तो याद है जब हम दोनों लाइब्रेरी में साथ पढ़ रही थी। मैं अपनी किताब के पन्नों में खोई हुई थी और प्रिया अपनी कॉपी में कुछ लिख रही थी। अचानक उसने मेरा नाम लेकर पूछा, नेहा कभी सोचा है कि हम हॉस्टल में क्यों इतने अकेले महसूस करते हैं, जैसे यहाँ सब अपनी अपनी दुनिया में कैद हैं। उसका ये सवाल मेरे दिल को छू गया, क्योंकि सच कहूँ तो मैं भी ये महसूस करती थी। लेकिन उस दिन हमने वो पहली बार एक दूसरे की दुनिया में झांकना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे हम दोनों की बातें लंबी होने लगी। छोटी छोटी बातें जैसे स्कूल की यादें, पसंदीदा गाने, फ्यूचर के सपने, हर बात में एक नया रंग भरता गया। मैं देखती कि प्रिया की निगाहें मेरी तरफ ज्यादा टिकती हैं और मैं खुद को रोक नहीं पाती, बल्कि उसकी तरफ देखती रहती हूँ। कॉलेज के बाहर जब भी कोई फंक्शन होता हम दोनों साथ जाते। वो मुझे समझाती कि डरने की कोई बात नहीं, और मैं अपनी हर बात उसके साथ शेयर करती। रूम के उस छोटे से कोने में जहाँ हम दोनों बैठकर कॉफ़ी पीती, उसने पहली बार मुझे बताया कि उसे भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। उसकी आवाज़ में वो नम एहसास था कि मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और फिर एक दिन जब बारिश हो रही थी और हम दोनों ने छत पर बैठकर बारिश के बूंदों को देखते हुए एक दूसरे की आंखों में देखा तो लगा जैसे वो मेरे लिए सिर्फ रूममेट नहीं बल्कि कुछ बहुत खास है। उस पल की शांति, उसकी हंसी और वो नज़दीक का एहसास, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाती। हाँ, शुरुआत में मुझे डर भी लगा था, ये सब कैसा लग रहा है, क्या ये सही है? पर अब तो वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त से कहीं आगे हो गई थी। हम दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बड़ी बात के। तो बस यही वो कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप भी कभी ऐसी दोस्ती से गुजरे हैं जो धीरे धीरे आपकी दुनिया बन जाए? मेरी कहानी अभी बस शुरू हुई है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस सफ़र में चलें। और अब बताओ, क्या आपको पता है कि जब कोई आपकी दुनिया बन जाता है तो क्या होता है? चलिए अगली बार मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बीच की वो पहली मुलाकात कैसे हुई और कैसे एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। तब तक के लिए बस इतना ही। बताओ, आप तैयार हो मेरी कहानी के अगले हिस्से के लिए? तो जैसा कि मैंने कहा था, वो पहली मुलाकात जिसने हमारे बीच की दुनिया ही बदल दी, वाकई कुछ खास थी। वो दिन था कॉलेज की लाइब्रेरी का, जहाँ मैं और प्रिया दोनों एक कॉर्नर टेबल पर बैठी थीं। मैं अपनी किताब में उलझी थी और प्रिया अपने नोट्स में कुछ लिख रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखते हुए हंसकर कहा, नेहा तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है, क्या हुआ? मैं कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, यार पता नहीं लग रहा है कि मैं सब कुछ संभाल नहीं पाऊंगी। ये नया माहौल, पढ़ाई का प्रेशर, सब कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे टाइम में दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी इस बात में जो सच्चाई थी वो सीधे मेरे दिल को छू गई। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक सुकून था जो मुझे हर बार नई हिम्मत देता। हमारी बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए प्रिया ने पूछा, नेहा क्या तुम आज शाम को हॉस्टल के कैफेटेरिया में कॉफ़ी पीने चलोगी?
थोड़ा रिलैक्स करने का मन है। मैं झिझकती हुए बोली, हाँ ठीक है। वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो फिर टाइम पास नहीं होना चाहिए। शाम को कैफेटेरिया में हम दोनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और आसपास की हलचल के बीच हमारे बीच की बातचीत एकदम निजी लग रही थी। प्रिया ने मुझसे पूछा, नेहा तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम जिन लोगों को जानते हैं उनके सामने हम अपने असली रंग नहीं दिखा पाते? मैं हमेशा से ऐसा महसूस करती हूँ। मैंने सोचा, वाह तो बिल्कुल मेरी ही सोच है। मैंने कहा, हाँ प्रिया, सच में हम अक्सर अपनी परतों के पीछे छुप जाते हैं, डरते हैं कि कहीं हमें समझ ना पाए। पर तुम्हारे साथ बातें करने में ऐसा नहीं लगता। प्रिया ने मेरी बात सुनकर धीरे से मेरा हाथ छुआ। वो स्पर्श कुछ अलग था, नम और दिल से। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई क्योंकि दिल कुछ ज़्यादा ही तेज़ धड़कने लगा था। शायद ये पहली बार था जब मैं उसके इतने करीब महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में एक अनकही चाह थी जिसे मैं समझना चाहती थी, पर डर भी लग रहा था। कुछ दिनों बाद हमारे बीच की दोस्ती और भी गहराई से जुड़ने लगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालने लगे। कभी कॉलेज के बाद साथ टहलते तो कभी हॉस्टल के छत पर बैठकर सितारों को निहारते। एक बार तो प्रिया ने मुझे अपने पसंदीदा गीत सुनाए और मैंने उसे अपनी डायरी में लिखी कुछ कविताएं सुनाईं। वो पल यादगार थे। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के कमरे में अकेले थे, प्रिया ने अचानक मुझसे पूछा, नेहा तुम्हारे लिए दोस्ती क्या है? मैं थोड़ा सोचकर बोली, दोस्ती तो वो रिश्ता है जो बिना किसी शर्त के साथ देता है, और तुम्हारे साथ ये रिश्ता कुछ अलग ही महसूस होता है, जैसे मैं तुम्हारे साथ अपनी हर बात साझा कर सकूं। प्रिया ने मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा है। मैं उसे देखती रह गई क्योंकि मैं जानती थी कि उसका मतलब क्या था। मेरे दिल ने एक बार फिर तेज़ धड़कना शुरू कर दिया। समय के साथ हमने एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू किया। एक दिन प्रिया ने मुझे हॉस्टल के बगीचे में बुलाया। वहाँ पेड़ पौधों के बीच थोड़ी ठंडी हवा में उसने मुझसे कहा, नेहा मैं तुम्हारे साथ कुछ खास महसूस करती हूँ। शायद ये दोस्ती नहीं, कुछ और है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं तुम इसे गलत न समझो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्रिया मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। ये जो रिश्ता हमारे बीच है उसे मैं प्यार कहूँ या दोस्ती में नहीं जानती, पर मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उस दिन हमारे बीच जो नज़दीकी बढ़ी उसने हमारे दिलों की दूरी को मिटा दिया। एक दूसरे का हाथ थामना, एक दूसरे की आंखों में खो जाना, वो सब कुछ आसान और खूबसूरत लगने लगा। हमने तय किया कि हम इस रिश्ते को समय देंगे, समझेंगे और धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कॉलेज और हॉस्टल की दुनिया इतनी भी आसान नहीं थी। हम जानते थे कि हमारे रिश्ते को छुपाना पड़ेगा, क्योंकि जहां हम रहते थे वहां ऐसी बातें आसानी से समझी नहीं जाती थीं। ये सोचकर कहीं कहीं दिल भारी हो जाता था, पर प्रिया और मैं एक दूसरे का सहारा बन गई थी। एक शाम जब हम दोनों कमरे में थे, प्रिया ने मेरी तरफ देखा और बोली, नेहा कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये जो हम महसूस करते हैं उसे दुनिया कब समझेगी। क्या हम अपनी खुशियाँ छुपाते रहेंगे या खुलकर जिएंगे? मैंने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, प्रिया हमारा प्यार हमारी पहचान है। चाहे कोई समझे या न समझे, हम सच बोलेंगे जब हम तैयार होंगे। अभी के लिए हम एक दूसरे का साथ ही काफ़ी है। उस वक्त मैं महसूस कर रही थी कि ये रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि दोस्ती, समझदारी और भरोसे का भी है। हम दोनों एक दूसरे की दुनिया बन चुकी थीं और यही सबसे बड़ी खुशियाँ थीं। और इस तरह मेरी और प्रिया की कहानी शुरू हुई थी, एक छोटी सी दोस्ती से जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हमारी दुनिया, हमारे सपने, हमारी हंसी, सब कुछ एक साथ जुड़ने लगा। बस अब आगे देखना था कि ये सफ़र कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि कॉलेज की रूममेट्स कभी एक दूसरे की दुनिया बन सकती हैं, तो मैं आज यही कहूँगी, हाँ बिल्कुल बन सकती हैं। और जब ये होता है तो हर पल जादू जैसा लगता है। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने पहली बार एक दूसरे को सच में अपने दिल की बात बताई और वो पल कैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रहा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हाँ, अपने दिल की सुनना मत भूलना, क्योंकि कभी कभी वही रास्ता सबसे सही होता है जहाँ दिल ले जाता है। उस दिन के बाद से हमारे बीच की नज़दीकियाँ और भी बढ़ने लगीं। हर छोटी छोटी बात में अब मैं प्रिया को ढूंढती और वो मेरी हर बात को समझने की कोशिश करती। कॉलेज की रौनक, क्लास की टेंशन, हॉस्टल की शांति, सब कुछ हमारे लिए एक दूसरे से जुड़ने का बहाना बन गया था। एक शाम जब क्लास जल्दी ख़त्म हुई तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि थोड़ा बाहर घूम आते हैं।
दिल्ली की वो हल्की ठंडी हवा, रास्तों पर चमकती हुई लाइटें और चारों तरफ लोगों की भीड़ में हम दोनों कहीं खोए हुए थे। हम चलते चलते एक छोटे से कैफ़े में पहुंचे, जहां बैठकर हमने गपशप की, अपने अपने सपनों और डर की बातें साझा की। मेरे दिल में एक हल्की सी घबराहट थी, क्योंकि मैं जानती थी कि प्रिया के लिए ये शाम भी बहुत ख़ास है। उसने अचानक मेरी तरफ देखा और बोली, नेहा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ ये सब शेयर करके कितना खुश हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ रूममेट नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त से कहीं ज़्यादा हो। मैंने उसे देखा, मेरी धड़कन तेज़ हो गई। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों में खो गई। फिर मैंने धीरे से कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ प्रिया। हमारी बातों के बीच कैफ़े की हल्की सी म्यूज़िक बज रही थी और वो माहौल हमारे लिए जैसे किसी सपने जैसा हो गया था। फिर प्रिया ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी गर्माहट ने मेरे दिल को एक नई उम्मीद दी। मैं महसूस कर रही थी कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी दोस्ती गहरी हो रही थी, मुझे ये भी एहसास होने लगा कि बाहर की दुनिया शायद इतनी आसान नहीं होगी। हॉस्टल की बाकी लड़कियां, कॉलेज के लोग, सबकी नज़रों में हमारा रिश्ता कैसे दिखेगा? क्या हमारी दोस्ती को समझा जाएगा या फिर गलत नज़र से देखा जाएगा? ये सवाल मेरे मन को बार बार परेशान करते। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के रूम में थे, प्रिया ने मुझे देखा और बोली, नेहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं कोई हमारी बातों को गलत न ले? मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर धीमे से बोली, डर तो लगता है, लेकिन जब तुम साथ होती हो तो वो डर कम हो जाता है। मैं नहीं चाहती हमारे बीच कोई झूठ या फासला आए। प्रिया ने मेरी बात सुनकर मुझे गले लगा लिया। वो आलिंगन इतना सुकून देने वाला था कि मैं सारी परेशानियों को भूल गई। उसके गले लगते ही मुझे ये एहसास हुआ कि हमें जो भी करना है साथ में करना है। हम दोनों की खुशियों का रास्ता यही था। फिर एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान हमें मौका मिला कि हम एक दूसरे से और करीब से जुड़ें। हमारी टीम में कुछ और लड़कियां भी थीं, पर प्रिया और मैं एक दूसरे के साथ इतनी सहज थीं कि बाकी सब भूल जाती थीं। प्रोजेक्ट के बीच में हम दोनों ने एक दूसरे के हाथों को छू लिया और वो स्पर्श हमारे लिए बहुत कुछ कह गया। उस दिन के बाद हम दोनों ने तय किया कि कॉलेज के बाहर भी हम अपनी बातों को जारी रखेंगे। हम साथ में फिल्म देखने गए, पार्क में घूमे और कभी-कभी बस चुपचाप एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। मेरे लिए प्रिया की मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। एक बार जब हम हॉस्टल के छत पर बैठे थे, रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे। प्रिया ने धीरे से कहा, नेहा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम क्या हैं, दोस्त या कुछ और। क्योंकि जो मैं तुमसे महसूस करती हूँ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई। फिर मैंने कहा, प्रिया, मैं भी वही सोचती हूँ। हम कुछ खास हैं और मैं चाहती हूँ कि ये खास रिश्ता कभी ख़त्म न हो। उस वक्त मेरे दिल से एक गहरी सांस निकली। मैं जानती थी कि प्रिया भी वही महसूस करती है जो मैं। हमारे बीच की वो समझदारी, वो नज़दीकी, वो प्यार, सब कुछ एक साथ जुड़ रहा था। हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी की सबसे प्यारी बात बन गए थे। लेकिन फिर भी हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती इंतज़ार कर रही थी। हॉस्टल की बाकी लड़कियां और कॉलेज के लोग। मैं जानती थी कि हमारे लिए ये रिश्ता छुपाना आसान नहीं होगा और एक दिन शायद हमें ये बताना पड़ेगा कि हम एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। एक दिन जब मैं और प्रिया हॉस्टल की कैंटीन में बैठी थी, भी कुछ लड़कियों ने हमारी तरफ देखा और फिर से बातें करने लगीं। उनकी नज़रों में शक और सवाल थे। मैं जानती थी कि ये बातें अब सिर्फ अफवाहें नहीं बल्कि सच बन सकती हैं। और ये सोचकर मेरा दिल धड़क गया। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नेहा, जो होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मैंने उसकी बात की ताकत महसूस की। वो पल हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। हम जानते थे कि आगे रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम दोनों का साथ हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे रहा था। तो ये था वो मोड़ जहाँ से हमारी कहानी और भी गहराई से शुरू होने वाली थी। एक दूसरे की दुनिया बनना आसान नहीं था, लेकिन जब दिल मिल जाते हैं तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को और भी मजबूती दी और कैसे हम दोनों ने मिलकर अपनी दुनिया को नया रंग दिया। तब तक के लिए बस ये याद रखना कि प्यार हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर वो सच्चा हो तो हर चुनौती को पार कर जाता है। वो दिन हमारे लिए बहुत खास था, लेकिन साथ ही थोड़ा डरावना भी। कॉलेज की वो लड़कियां जो हमेशा से हमें अलग थलग करने की कोशिश करती थीं, अब हमारे बारे में बातें फैलाने लगी थीं।
कभी कभी हॉस्टल के कॉरिडोर में उनकी हंसी सुनाई देती जो कहीं कहीं हमारे लिए तानों से भरी होती। मैं खुद को रोक नहीं पाती थी और प्रिया को भी ऐसा ही महसूस होता था। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे कोई तूफान आए हम साथ हैं। एक दिन का किस्सा है। हम दोनों साथ पढ़ाई कर रही थीं जब अचानक हॉस्टल की मेस में कुछ लड़कियां हमारी तरफ आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। उनमें से एक ने कहा, तो ये सच है कि तुम दोनों सिर्फ रूममेट ही नहीं बल्कि कुछ और भी हो? मैंने थोड़ा घबराकर प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं और उससे भी ज्यादा। हमें ये छुपाने की ज़रूरत नहीं। लड़कियों के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। उन्होंने कुछ और कहा पर मैं और प्रिया उस वक्त एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। एक पल के लिए लगा जैसे हमारे बीच की ये शक्ति और भी मजबूत हो गई। उस रात जब हम अपने कमरे में वापस आए तो प्रिया ने मुझसे कहा, नेहा, मुझे पता है कि बाहर की दुनिया अभी हमारे लिए तैयार नहीं, लेकिन हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। मैं उसकी बात सुनकर रो पड़ी पर वो मुझे गले लगाकर बोली, रो मत, मैं हूं ना, हम मिलकर सब कुछ झेलेंगे। उस वक्त मैं समझ गई कि ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का एक नया अध्याय है। प्रिया के साथ हर मुश्किल आसान लगने लगी और मैं हर पल उसके करीब रहना चाहती। अगले कुछ हफ्तों में हमने अपने रिश्ते को और भी गहराई से समझना शुरू किया। हम एक दूसरे की पसंद, नापसंद, डर और सपनों को जानने लगे। मैंने देखा कि प्रिया के अंदर भी कई बार असुरक्षा होती है पर वो कभी दिखाती नहीं। मैं उससे कहती, तुम्हें सबको दिखाना होगा कि तुम कितनी मजबूत हो, बस खुद पर विश्वास रखो। वो मुझसे कहती, तुम्हारे साथ है तो लगता है मैं सच में मजबूत हूँ। हमारी बातें अब सिर्फ दोस्ती की नहीं थी। उन लम्हों में जब हम एक दूसरे के चेहरे को देखते तो कुछ अनकही बातें हमारे दिलों में चलती रहती। कभी कभी सिर्फ एक मुस्कान से, एक नज़र से। एक दिन की बात है जब हमने कॉलेज के एक फेस्टिवल में हिस्सा लिया। वो दिन था जब हमने पहली बार खुले में हाथ पकड़ा। मैं अभी भी याद करती हूँ कि कैसे मेरी हथेली में उसकी हथेली ने अपनी गर्माहट फैला दी थी। उस स्पर्श से मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आई थी। हम साथ में मंच के पीछे खड़ी थी और एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। प्रिया ने धीरे से कहा, नेहा, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? मैं हंसते हुए बोली, पहले तो मैं तुम्हारे लिए दोस्त बनना चाहती हूँ, फिर सब कुछ। उस दिन से हमारी दोस्ती से कुछ ज़्यादा बनने की शुरुआत हुई। हम दोनों जानते थे कि इस रिश्ते को लेकर आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, लेकिन हमारे दिलों की आवाज़ ने हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। लेकिन जैसा कि जिंदगी में होता है, हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के कमरे में थीं तब अचानक प्रिया की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वो पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी। मैंने उसे आराम करने को कहा पर उसने मुझसे आंखें मिलाकर कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ जो मैं छुपा रही थी। मैंने उसकी बात सुनी बिना कहा, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो धीरे धीरे बोली, मैं डरती हूँ कि कहीं ये रिश्ता हमारे लिए खतरा ना बन जाए। लोगों के रिएक्शन से, हमारी फैमिली से, सब कुछ सोचकर मैं डरी हुई हूँ कि कहीं हम खो न जाएं। मैंने उसे गले लगाकर कहा, प्रिया, डर ना छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम सब कुछ मिलकर सामना करेंगे। हमारी कहानी हमारी है और हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे पर उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को थाम लिया और मैं महसूस कर रही थी कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि भरोसे, समझदारी और हिम्मत का था। फिर एक शाम हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठी थीं। आसमान पर ढेर सारे तारे चमक रहे थे और हवा में एक मीठी ठंडक थी। प्रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नेहा, तुम मेरी जिंदगी में आए और सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे साथ मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, प्रिया, तुम मेरे लिए सिर्फ रूममेट नहीं बल्कि मेरी दुनिया हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए जो प्यार और सम्मान था वो शब्दों से परे था। उस रात हम दोनों ने पहली बार बिना किसी डर के अपने दिल की बातों को साझा किया। हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, वो सब एक नई पहचान लेने लगा। फिर भी हमें पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। कॉलेज की दुनिया, परिवार की उम्मीदें, समाज के नियम, सब कुछ हमारे रिश्ते के खिलाफ था। पर हम दोनों ने ठाना था कि हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। एक दिन जब हम दोनों अपने कमरे में थी, प्रिया ने कहा, नेहा, चलो कल कॉलेज के बाहर एक पार्क में चलते हैं, बस हम दोनों, बिना किसी झिझक के।
मैंने उसकी बात को हाँ में जवाब दिया और उस शाम मैंने महसूस किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जब साथ हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। अगला दिन आया और हम दोनों पार्क में बैठे खुले आसमान के नीचे। हवा में फूलों की खुशबू थी और चारों तरफ बच्चे खेल रहे थे। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर प्रिया ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। उस पल मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं। मैं जानती थी कि ये रिश्ता मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तो दोस्तों, है हमारी कहानी का वो हिस्सा जहां दो रूममेट्स सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। आगे क्या होगा, कैसे हम अपनी खुशियों और चुनौतियों का सामना करेंगे, मैं आपको जल्द बताती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना कि सच्चा प्यार कभी छुपा नहीं रहता, वो तो बस सही वक्त का इंतज़ार करता है। उस दिन पार्क की वो हवा, वो खुला आसमान और प्रिया का हाथ मेरे हाथ में था, जैसे हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों को कैद कर रहा हो। हम दोनों बस खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे और कोई शब्द उस वक्त ज़रूरी नहीं था। मैं जानती थी कि ये रिश्ता हमारे लिए कितना मायने रखता है, लेकिन साथ ही मेरे दिल में एक छोटा सा डर भी था। क्या ये दुनिया हमारे लिए तैयार है? पार्क से लौटते वक्त रास्ते में प्रिया ने अचानक कहा, नेहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अपनी फैमिली को ये बात कब और कैसे बताएंगे? उसकी आवाज़ में थोड़ी अनिश्चितता थी। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ तो अभी तक सोचा नहीं। मुझे डर लगता है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम्हारी फैमिली कैसी है? वो कुछ सोचती रही, फिर बोली, मेरी फैमिली बहुत पारंपरिक है और मैं जानती हूँ कि ये बात सुनकर वे नाराज़ होंगे, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं उन्हें सच बताऊँ। मैंने उसकी बात समझी और कहा, मुझे भी यही डर है, लेकिन जब साथ हो तो सब कुछ संभालना आसान होता है। हम धीरे धीरे सब कुछ करेंगे, ठीक है? उसने मेरी बात पर सिर हिलाया और एक मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। उस दिन से हमने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसे दुनिया के सामने लाएंगे। पर इसका मतलब था कि हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद कॉलेज का एक बड़ा इवेंट था, वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। हमारी टीम में प्रिया और मैं दोनों शामिल थीं और हम दोनों की जोड़ी की खास पहचान बन चुकी थी। मैच के दौरान जब प्रिया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे प्रोत्साहित किया तो कुछ लड़कियां जो हमें पहले से देखकर जलती थीं, उन्होंने फिर से हमारे बारे में बातें करना शुरू कर दिया। उस दिन शाम को जब हम हॉस्टल लौटे तो एक दूसरे की आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। मैं बोली, प्रिया, लगता है ये बातें धीरे धीरे बाहर फैल रही हैं। क्या हमें कुछ करना चाहिए? वो गंभीर हो गई और बोली, हमें सच के साथ खड़ा होना होगा नेहा, चाहे जो भी हो जाए। हम झूठ नहीं बोल सकते। मैं उसकी बात सुनकर घबराई, पर फिर भी मैंने ठाना कि हम साथ हैं और हम किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। कुछ दिन बाद ऐसा मौका आया जब हमारे हॉस्टल के वार्डन ने हमें अलग अलग बुलाया। मुझे याद है जब उन्होंने पूछा, तुम दोनों के बीच क्या संबंध है? कुछ कहना चाहोगे? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। प्रिया ने भी यही जवाब दिया। वार्डन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी निगाहों में जो सवाल थे उन्हें छुपाया नहीं जा सकता था। उस दिन जब हम वापस कमरे आए तो मैं बहुत तनाव में थी। प्रिया ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहा, नेहा, हम झूठ नहीं बोल सकते। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन हमारी सच्चाई ही हमारी ताकत है। मैं उसकी बात सुनकर बोली, तुम सही कह रही हो, हमें सच बोलना चाहिए चाहे जो भी हो। दूसरे दिन मैंने और प्रिया ने मिलकर अपने हॉस्टल के कुछ करीबी दोस्तों से बात की। मैंने नर्वस होकर कहा, हम कुछ कहना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम अपने रिश्ते को छुपाना नहीं चाहते। कुछ दोस्तों के चेहरे पर हैरानी थी, पर जो समझते थे उन्होंने हमें सहारा दिया। उस दिन मुझे लगा कि हम अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे हमारे रिश्ते की खबर कॉलेज में फैल गई और कुछ लोग हमें स्वीकार करने लगे। कुछ ने हमसे दूरी बना ली, पर इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम जानते थे कि जो प्यार हम महसूस करते हैं वो सच्चा है। फिर एक दिन प्रिया ने मुझसे कहा, नेहा, कुछ महीने पहले मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपने प्यार को दुनिया के सामने ला सकूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ आसान हो गया। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, तुम मेरी ताकत हो प्रिया, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। हमारी बातें, हमारी नज़दीकियाँ अब सिर्फ दोस्ती की हदें पार कर चुकी थीं। हर दिन हम एक दूसरे के लिए कुछ नया सीखते, समझते और प्यार करते। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज कैंपस में टहल रहे थे, प्रिया ने मेरा हाथ मजबूती से थामा और अपनी आवाज़ में एक नई हिम्मत के साथ कहा, नेहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ।
क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? मेरे दिल ने उस पल जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, हाँ प्रिया, मैं भी तुम्हारे साथ वही चाहती हूँ। उस रात हम दोनों ने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से साझा की। हमने तय किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अपनी खुशियों के लिए लड़ेंगे। और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि प्रिया सिर्फ मेरी रूममेट नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। हमारी कहानी अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर थी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि आने वाले दिन और भी चुनौतियां लेकर आएंगे। पर मैं तैयार थी, क्योंकि मैं जानती थी कि प्रिया मेरे साथ है और साथ में हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वो हिस्सा जहां दो रूममेट्स की दोस्ती ने एक गहरे प्यार का रूप ले लिया। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी कहानी को और भी मजबूती दी और कैसे हम दोनों ने मिलकर दुनिया को बताया कि हम साथ हैं। तब तक के लिए बस इतना याद रखना कि प्यार में हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब कोई आपकी दुनिया बन जाए तो हर लड़ाई आसान लगती है। उस रात के बाद से हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई थी। प्रिया और मैं अब सिर्फ दो रूममेट्स या दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे की सहारा बन चुकी थीं। हम दोनों ने मिलकर तय किया था कि अपनी जिंदगी खुलकर जिएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन सच कहूं तो ये फैसला जितना आसान सुनाई देता था उतना ही मुश्किल भी था। अगले कुछ हफ्तों में हमने अपना दिन रात एक साथ बिताना शुरू किया। सुबह की क्लास से लेकर रात को हॉस्टल के कमरे में बैठकर बातें करना, हर पल में एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। कभी कभी हम दोनों कॉफ़ी के कप के साथ कॉलेज कैंपस में बैठते और सपनों के बारे में बातें करते। प्रिया की आंखों में जब भी मैं देखती, मुझे महसूस होता कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। वो प्यार जो बिना कही हुई बातों में भी सहजता से झलकता था। लेकिन साथ ही हम दोनों को ये भी पता था कि हमारे लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमारे रिश्ते को लेकर कॉलेज की कुछ लड़कियां अब भी चुपचाप बातें करती थीं, और हॉस्टल में भी कई बार ऐसे लम्हे आते जब लोग हमारी नज़रों से पढ़ने की कोशिश करते। ऐसे समय में मैं प्रिया का हाथ मजबूती से पकड़ती और कहती, तुम चिंता मत करो, हम सब सही करेंगे। प्रिया मुस्कुराती और कहती, तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है नेहा। फिर एक दिन कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमारे ग्रुप को उसमें हिस्सा लेना था। प्रिया और मैंने साथ में एक डांस परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल शुरू कर दी। शुरू में थोड़ी नर्वसनेस थी, पर जब हम साथ में स्टेज पर खड़ी हुईं और म्यूजिक की बीट पर थिरकने लगी तो लगा जैसे सारी दुनिया हमारी हंसी और प्यार के रंग में रंग गई हो। पर जैसे जैसे हमारा प्यार खुलकर दिखने लगा, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। एक दिन कॉलेज के कैंपस में हम दोनों साथ में टहल रहे थे, तभी कुछ लड़कियों ने हमारी तरफ इशारे करते हुए बातें की। उनकी बातें सुनकर प्रिया का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, शायद अब हमें सावधान रहना पड़ेगा। मैंने उसकी चिंता समझी और कहा, हम साथ हैं तो किसी की परवाह नहीं। फिर एक शाम को जब हम हॉस्टल के कमरे में थे, प्रिया अचानक चुप हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? वो थोड़ी देर तक कुछ कहने को तैयार नहीं हुई, फिर बोली, मेरी फैमिली को अब ये पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बहुत कुछ कहा। मेरे दिल में एक डर सा पैदा हो गया। मैंने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया? प्रिया ने थोड़ी मजबूती से कहा, नहीं, पर मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा प्यार छुपा रहे। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, हम साथ हैं और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। हमें हिम्मत रखनी होगी। उस रात हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपनी कहानी को पूरी ईमानदारी से बताएंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हमने अपने करीबी दोस्तों से भी बात की, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। फिर कुछ दिनों बाद प्रिया ने अपने परिवार के सामने अपनी पसंद को स्वीकार किया। मैंने उसके लिए एक चुपचाप खड़े होकर उससे सपोर्ट किया। उनकी शुरुआत में नाराज़गी थी, पर धीरे धीरे जब उन्होंने हमारी सच्चाई देखी तो थोड़ा थोड़ा समझने लगे। मेरे अपने घर पर भी ये बात पहुंची, पर मैं जितना सोचती थी उतनी गंभीर प्रतिक्रिया नहीं मिली। मेरे माँ बाप ने कहा, बेटी, तुम्हारी खुशियाँ सबसे ज़रूरी हैं। उस वक्त मेरा दिल भर आया। अब जब हम दोनों साथ थे तो हम हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीते। हम जानते थे कि रास्ता आसान नहीं, पर साथ चलने से सब कुछ आसान हो जाता है। हम साथ में कॉलेज के प्रोजेक्ट्स करते, साथ में सपने देखते और साथ में अपनी ज़िंदगी की नई इबारत लिख रहे थे। एक दिन जब हम कैंपस के बगीचे में थे, प्रिया ने अचानक मेरी आंखों में देखा और कहा, नेहा, तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। मेरा दिल उस वक्त धड़क उठा। मैंने कहा, प्रिया, मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ।
तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी पूरी हुई है। वो पल हमारे लिए अनमोल था। हमने एक दूसरे को महसूस किया, समझा और अपने प्यार को एक नई उड़ान दी। अब हमारे बीच न कोई शर्म थी, न कोई डर। हमारी कहानी अब न केवल दो लड़कियों की दोस्ती की कहानी थी, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की कहानी थी जो हर बाधा को पार कर सकती थी। हम जानते थे कि और भी कई बार मुश्किलें आएंगी, पर हमारी हिम्मत और साथ को कोई तोड़ नहीं सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को और भी खूबसूरत बनाया और कैसे हम दोनों ने अपने सपनों को सच करने की ठानी। तब तक के लिए बस ये याद रखना कि प्यार में कोई सीमाएं नहीं होती, बस दिल होना चाहिए। आपका दिल हमेशा हिम्मत से भरा रहे और आप अपने प्यार को कभी छुपाएं नहीं, क्योंकि जब रूममेट्स एक दूसरे की दुनिया बन जाती हैं तो वो दुनिया सबसे खूबसूरत होती है। वो आखिरी साल था हमारा कॉलेज का और मैंने महसूस किया कि जो रिश्ता प्रिया और मेरे बीच था वो अब सिर्फ दोस्ती या प्यार नहीं रह गया था। वो एक साथ जीने और साथ रहने का वादा बन चुका था। हमने साथ में इतने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार यही समझ आई कि साथ रहना, एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ी ताकत है। एक शाम हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान में हल्की हल्की बादल छा रहे थे और दूर कहीं से आती हुई ठंडी हवा हमारे बीच चल रही थी। मैंने प्रिया के हाथों में अपना हाथ दिया और कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र इतना खूबसूरत रहा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरी दुनिया इतनी अच्छी बना सकता है। प्रिया मुस्कुराई और बोली, नेहा, जब तुम साथ होती हो तो हर मुसीबत आसान लगती है। तुम मेरी ताकत हो, मेरी खुशी। हमने उस शाम बिना किसी बड़े वादे के एक दूसरे की आंखों में देखा और समझा कि हमारा प्यार इतना गहराई से जुड़ चुका है कि उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं। वो पल हमारी जिंदगी का सबसे सुकून भरा था, जहाँ सिर्फ हम थे, हमारी बातें थीं और वो अनकहा एहसास कि हमने एक दूसरे को पा लिया है। कॉलेज खत्म होने के बाद भी हम साथ रहे। हमने फैसला किया कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हम सच के साथ चलेंगे। परिवारों ने धीरे धीरे हमारी कहानी को स्वीकार करना शुरू किया और दोस्तों का साथ भी मिला। हमारी जिंदगी में अब खुलापन था और सबसे बड़ी खुशी ये थी कि हम एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। जब कभी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि वो छोटी छोटी बातें, कॉलेज के डर, हॉस्टल की वो पहली मुलाकात, एक साथ बिताए हुए वो छोटे छोटे लम्हे, सब कुछ हमारी ताकत बन गया। जो शुरू में सिर्फ रूममेट्स थीं वो अब एक दूसरे की पूरी दुनिया बन चुकी थीं। आज भी जब कभी हम साथ होती हैं तो वो खामोशी में भी बातें होती हैं जो दिल से दिल तक पहुंच जाती हैं। और मुझे यकीन है कि जिंदगी चाहे जो भी लेकर आए, हम दोनों का साथ हमेशा रहेगा। इस कहानी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्यार का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर साथ हो तो कोई भी मुश्किल मुकम्मल हो जाती है। और जो लोग आपकी दुनिया बन जाए उनकी कद्र करना कभी मत भूलना। तो दोस्तों, ये थी मेरी और प्रिया की कहानी, कॉलेज की दो रूममेट्स की कहानी जो धीरे धीरे एक दूसरे की पूरी दुनिया बन गईं। उम्मीद है कि आप भी अपने प्यार और दोस्ती में वो खूबसूरती पा सकें जो हमने पाई। शुक्रिया कि आप मेरे साथ इस सफ़र में थे। याद रखिए, प्यार में हिम्मत है और हिम्मत से बढ़कर कुछ भी खूबसूरत नहीं। फिलहाल अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ।